ऑफिसर्स हमें सम्मान देते हैं, चाय पानी कराते हैं, लेकिन काम नहीं करते। बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप वखारिया का बयान। देयर इज नो प्रॉपर रिस्पॉन्स है, अच्छा है, बात अच्छा करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर काम कुछ नहीं करते। महाराष्ट्र की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जो अभी तक केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी से होने वाली तकलीफों को समझाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिसेस का चक्कर काट रही थी, अब ये इंडस्ट्री सरकार के ईपीआर और बीआईएस जैसे कानूनों से काफ़ी आशंकित दिखाई दे रही है। इस इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों का संगठन बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन और बॉम्बे नॉन फेरस मेटल चैरिटेबल ट्रस्ट की एजीएम में इसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी समस्याओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए। इस संस्था के अध्यक्ष सुरेश जैन ने कहा कि समस्याओं का समाधान निकालने की हमारी कोशिश जारी है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं का गहन अध्ययन किया है डॉक्टर संदीप वखारिया ने। वो इन समस्याओं का समाधान के लिए संस्था के अध्यक्ष सुरेश जैन के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रालय और अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। ईपीआर क्या है, कैसे किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है, और उसी के साथ कुछ और इश्यूज जो है आपने बड़े आसान शब्दों में सबको बताया और बड़े लोग संतुष्ट दिखाई दिया। आज बॉम्बे नॉन फेरस की 47th एजीएम में वी हैव अनाउंस्ड the making of a portal. So it is a feature in a portal, on a secure portal. It is a feature in an app on a secure portal. So जो एसोसिएशन का ऐप है उसके अंदर एक फीचर डाला हुआ है और that feature is connected to a secure portal which is operated by artificial intelligence. यानी किसी का इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, किसी का एक्सेस नहीं है और हर मेंबर को वो पोर्टल, वो ऐप का एक्सेस है जिसमें से वो अपना जो परचेज बिल है उसको वो वैलिडेट कर सकता है। सो इफ़ ही इज़ एबल टू वैलिडेट इज परचेज बिल देन ही इज़ श्योर के वो फेक इनवॉइस नहीं है। आज तकरीबन 4 साल से हम लोग सीबीआईसी के संपर्क में है and we are constantly in touch with them, trying to work out a solution with them. हमने पूरी तरह से उनको कोऑपरेट किया है, लेकिन जो उत्साह से हम कोऑपरेट कर रहे हैं उसका 10% उत्साह से भी सीबीआईसी से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। एंड जब कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है तो हमने सोचा कि इसका रास्ता हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा और इसीलिए हमने ये फीचर इन एन ऐप इन अ सिक्योर पोर्टल बनाया है ताकि कोई भी आदमी जो भी परचेस करे तो उसका परचेस सही है कि नहीं, जिससे उसका आईटीसी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद रिवर्सल में नहीं जावे, उसका प्रोविज़न हमने ये फीचर में बनाने की कोशिश की है। सीबीआईसी को ये इत्तला देने के बाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इत्तला देने के बाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इत्तला देने के बाद, हर एक डिपार्टमेंट, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, हर एक को इत्तला देने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई कोऑपरेशन किया नहीं है। एंड गवर्नमेंट आज भी बोल रही है कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन आज दे आर लुकिंग एट अदर सॉल्यूशंस but they do not want to try this validation of the purchase invoice. Validation of the purchase invoice assessee का हक है। आज मैं अगर माल खरीद रहा हूँ तो मेरा आगे का जो सेल हुआ है whether that is valid or not, उसका कोई भी साधन जीएसटी की कोई भी साइड पे नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे आगे 2 स्टेज या 3 स्टेज आगे किसी ने कुछ गलत किया है और इस वजह से 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे आईटीसी का रिवर्सल आता है, तो गवर्नमेंट मेरे से पैसा वसूल कर रही है, मेरे ऊपर एक्शन ले रही है, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ ले रही है, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मेरे पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है जिससे मैं ये वैलिडेट कर सकूं। तो हमने कोशिश करके हमने ये खड़ा किया है, तो उसमें भी वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अब ये प्रोत्साहन देने के लिए तो गवर्नमेंट को ना कोई पैसा खरीदना है, हमने पैसा खर्चा हुआ है,
हमने हमारा टाइम दिया है, हमने हमारा एफर्ट डाला हुआ है और हमने खड़ा किया है। गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना है। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड अस विद एन API सो दैट GST की साइड से वो ले सकते हैं, उनको जो भी वेरिफिकेशन करना है कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ में कोऑपरेट करने को तैयार है। एंड येट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। दे आर रिफ्यूजिंग टू इवन ग्रांट अस अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। उनको डेटा सब लेना है, लेकिन सही ढंग से अपॉइंटमेंट या डिस्कशन नहीं करना है या नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास तो ऑल्टरनेट है नहीं ना। वी कैनॉट फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ का ये कोई आज़ादी की लड़ाई तो है नहीं। आज गवर्नमेंट को सोचना है कि 7 साल हो गए GST को और IRS IAS ऑफिसर्स उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं ला पाए, तो इट इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ इंडियन रेवेन्यू कि अगर जो 7 साल से IAS IRS ऑफिसर्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आज की तारीख में फेक इनवॉइस बढ़ रहा है। और उसका मूल कारण ये है कि जो डोमेस्टिक स्क्रैप है, घरेलू स्क्रैप है, उसका वो लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं और वो अपने ही दिमाग से जो आ रहा है उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन मार्केट का नहीं पहचान रहे हैं। आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है, रिटन बाय माधवी पुरी भुज, सेबी की चेयरमैन है वो, और उन्होंने दिया है कि जो भी रेगुलेटर है वो जो भी पॉलिसी बनाता है, अगर मार्केट को ध्यान में रख के नहीं बनाता है तो वो पॉलिसी 100% फेल होनी है। और ये जो भी पॉलिसी बनती है उसको जो प्रेजेंट मार्केट है उसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। गवर्नमेंट, विच एवर गवर्नमेंट इज इन पावर, हैज़ टू लुक एट द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। Recycling industry is one of the prime industries without which the entire economy will face trouble as it grows. आज अपना इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, तो जैसा ये बढ़ते जाएगा वैसा अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी। आप तो काफ़ी कई डेलीगेशन वगैरह लेके और काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं, तो स्टेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी हैं, मुझे लगता है कि सारे ब्यूरोक्रेसी से तो मिल चुके, तो क्या किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर, हमने चाय काफ़ी पी है गवर्नमेंट की, और चाय पी के अच्छी बात करके वापस आ गए, लेकिन कोई रिजल्ट मिलना पास, मतलब इट इज़ नॉट विजिबल इन द नियर फ्यूचर बिकॉज देर इज़ नो एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। दे फील दे आर एब्सोल्युटली व्हाट दे आर डूइंग इज़ राइट। वेदर यू कॉल इट एरोगेंस, वेदर यू कॉल इट इनडिफरेंस, मुझे पता नहीं है। हम तो छोटे रिसाइकलर है, हम रिसाइकलिंग जानता हूँ, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, मुझे रिसाइकलिंग पता है लाइफ में, और कुछ किया नहीं लाइफ में, तो रिसाइकलिंग के बारे में मैं बोल सकता हूँ। बाकी गवर्नमेंट वर्किंग मशीनरी, उससे मुझे आई एम नॉट वेरी कन्वर्सेंट विथ ऑल दैट, बट वी हैव मेड अ सिंसियर अटेम्प्ट विच द गवर्नमेंट इज़ नॉट रिकग्नाइजिंग, and we hope that someday the government will recognize our efforts are on, and someday it will understand that recycling is a complex operation. It is not as simple as it looks कि कबाड़ी वाले से आया और ये माल बन गया। तो किससे अपील करना चाहिए गवर्नमेंट में कि कौन जो है आप कंसीडर करे, इस पर बैठे और सोच के कोई डायरेक्शन दे अपने आप ब्यूरोक्रेसी को, ताकि ये सॉल्व हो? सर, वी हैव अप्रोच्ड एवरीवन। आई विल गिव यू किसको किसको अप्रोच किया है। CBIC, CBDT, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, PMO, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, नीति आयोग, मतलब ऑल द पीपल वी आर ट्राइंग टू मीट। जिसको भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मीटिंग सबसे हुआ है, सबकी चाय पी है हमने, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बढ़ा है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन अगर कोई पूछे तो एक ही आदमी है जो कर सकता है, दैट इज़ मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये मेरा सिंसियर अपील है टू द PMO, प्लीज़ take out time. I am not talking of Mr. Modi. I am saying someone in his office has to take out time and understand the issue and understand the solution that we are giving. I have spent my life in recycling. As a young engineer, I came out. I chose to go into recycling. जो भी है डोमेस्टिक स्क्रैप को रिसाइकलिंग में लाना नहीं चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं है, पर वो समझने को तैयार नहीं है।
सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाते जा रहे हैं और वो अपने ही ढंग से बनाते जा रहे हैं। जो सेबी चेयरमैन ने जो बोला एकदम करेक्ट बोला है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो इंडस्ट्री के साथ है ही नहीं, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप अपने ख्वाबों में दुनिया बना रहे हो कि हम पूरा इंडस्ट्री को बदल देंगे, हम पूरा रिसाइकलिंग को बदल देंगे, हम जो कलेक्शन है उसको बदल देंगे, रिसाइकलर को बदल देंगे, प्रोड्यूसर को बदल देंगे, मैन्युफैक्चरर को बदल देंगे। तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं। ईपीआर करके उन्होंने डाला हुआ है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका डॉक्यूमेंट हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन 14th August एंड द लास्ट डेट इज़ 13th October, 60 days from 14th August, and the policy is going to fail. You can take it in writing from me. Even then, जब मिल के बात करते हैं तो बोलते हैं हमारा तो फिगर्स इतना बढ़िया है, स्टैटिस्टिक्स आर प्रूविंग कि हमारी ईपीआर पॉलिसी। सर, ईपीआर पॉलिसी इज अ फेलियर एंड द ब्यूरोक्रेसी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। जीएसटी एज फार एज स्क्रैप इज कंसर्न इज अ फेलियर बिकॉज जो नॉर्मल मॉड्यूल ऑफ जीएसटी है कैन नॉट बी अप्लाइड टू स्क्रैप। स्क्रैप में परचेज इनवॉइस होता ही नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल मॉड्यूल ऑफ जीएसटी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। जब तक ये गवर्नमेंट रियलाइज़ नहीं करेगा तब तक इसका सोल्यूशन ला पाना मुश्किल है। आज हमने पोर्टल बनाया है वैलिडेशन फॉर, उससे भी सॉल्व नहीं होना है, उससे फेक इनवॉइस बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगा जब नीति आयोग या पीएमओ ऑफिस से कोई ब्यूरोक्रेसी को दबाव करेगा कि बॉस कुछ करो। दैट इज व्हेन दे विल मूव, बिकॉज द ब्यूरोक्रेट इज नॉट रेडी टू वर्क। उसका टेन्योर 2-3 साल का होता है, बोलेगा मैं ये पंगा मेरे सर पे क्यों लूं। तो पीएमओ से पूरी उम्मीद है कि वहां से अगर कुछ हो तो वहीं से हो सकता है। सर, हम लोग सब नरेंद्र मोदी के डिसाइपल, मतलब रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो आज 10 सालों से उन्होंने जो देश का डेवलपमेंट किया है उसके लिए हम उनके साथ है, लेकिन पर्सनली ये इंडस्ट्री के लिए जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ये इंडस्ट्री और डूबती जा रही है और 2 नंबर का पैरेलल मार्केट का इकोनॉमी में चलती जा रही है, फेक इनवॉइसिंग बढ़ते जा रहा है, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। और जो बड़े लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, आई एम टेलिंग यू, हमारे एसोसिएशन का कम से कम 40 मेंबर ने बिजनेस बंद कर दिया। They have given resignation कि we do not want to renew our membership. The reason being that हमारा बिजनेस ही नहीं है अभी नॉन फेरस का, मेटल का बिजनेस ही नहीं रहा, तो हम मेंबर बन के क्या करें। तो छोटे आदमी जी नहीं पाएंगे, एमएसएमई बर्बाद हो जाएंगे, और ये चीज़ गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। वी हैव ट्राई टू रिप्रेजेंट एट ऑल लेवल्स एंड देयर इज़ नो प्रॉपर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स है, अच्छा है, बात अच्छा करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर काम कुछ नहीं करते। बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन की इस बैठक में व्यापारियों के कई दूसरे संगठन भी शामिल थे। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से किया गया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।